ओम श्री गणेशाय नमः। श्री आशुतोषाय नमः। श्री हरिवंश पुराण भविष्य पर्व अध्याय 102, 103, 104, 105 और 106। एकलव्य का दीपांतर गमन। भगवान श्री कृष्ण का यादवों को अपनी यात्रा का संक्षिप्त वृतांत बताना तथा अंतपुर में रुक्मणी और सत्यभामा से मिलकर उन्हें संतोष देना। हंस और डिंभक के विषय में जन्मेजय का प्रश्न। राजा ब्रह्मदत्त को भगवान शंकर की आराधना से हंस और डिंभक नामक पुत्रों की प्राप्ति तथा राजसखा विप्रवर मित्रसह को भगवान विष्णु का उपासना से जनार्दन नामक पुत्र का लाभ। हंस और डिंभक की तपस्या वर प्राप्ति। जनार्दन सहित उन दोनों का विवाह तथा तीनों कुमारों की धर्म निष्ठा। हंस और डिंभक की मृग्या। विशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर बलवानों में श्रेष्ठ बलराम जी ने शक्ति से निषादराज एकलव्य की छाती में प्रहार किया और फिर सिंह के समान गर्जना की। तब क्रोध में भरे हुए लोक विख्यात निषादराज ने महाबली एवं बल के मद से उन्मत्त हुए बलराम जी की छाती में गदा से चोट पहुंचाई। निषादराज एकलव्य के इस प्रकार उसके द्वारा आहत होकर महाबली वृष्णिपुंग वीर बलभद्र एवं बलराम ने दोनों हाथों से अपनी ओर आती हुई उस प्राणहारिणी महाभयंकर गदा को पकड़कर एकलव्य पर आक्रमण किया। यह देखकर निषादराज एकलव्य मगर आदि जल जंतुओं के निवास स्थान समुद्र की ओर भागा। निषादराज एकलव्य के इस प्रकार भागने पर बलराम जी ने उसका पीछा किया। वह जहां जहां गया वहां वे भी गए। समुद्र में घुसकर निषादराज एकलव्य 5 योजन दूर चला गया और वहां बलभद्र जी से डरता हुआ वहीं निवास करने लगा। किसी दूसरे द्वीप में प्रवेश करके वह वहीं रहने लगा। इस प्रकार यदुनंदन बलराम जी ने निषादराज पर विजय पाई। तदंतर हलायुध बलराम जी ने मणि तथा रत्नों से विभूषित उस सुधर्मा सभा में प्रवेश किया। युद्ध में फंसे हुए सात्यकी भी उससे विरत हो सभा में लौट आए। अन्य यादव भी यथावसर वहां उपस्थित हुए। जब सभी विष्णुवंशी वीर वहां सब ओर बैठ गए, तब देवकी नंदन भगवान केशव ने योग्यता के अनुसार सभी विष्णुवंशियों का अभिवादन करके उस समय यह बात कही। मैंने कैलाश शिखर का दर्शन किया। वहां नील लोहित भगवान शंकर ने मुझे प्रसन्न होकर वर दिया है। वहां देवता और तपोधन मुनि भी पधारे हैं। भगवान शंकर मुझसे मिलकर प्रसन्न हुए और मेरी स्तुति करके लौट गए। इस यात्रा में रात के समय मैंने एक बड़ी अद्भुत बात देखी। 2 महाभयंकर पिशाच मेरी ही कथा कहते और सदा मेरा ही चिंतन करते हुए शिकार खेल रहे थे। वे दोनों तपस्वी मुझे देखकर बड़े प्रसन्न हुए। वे महात्मा थे। उन्होंने भक्ति भाव से नम्र होकर मुझे प्रणाम किया। तब मैंने सर्वदा प्रसन्न होकर उन दोनों को उत्तम स्वर्ग लोक में भेज दिया। इसके बाद तपस्या द्वारा महादेव जी को संतुष्ट करके आज मैं यहाँ आया हूँ। विशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब उन सभी वृष्णिवंशियों ने देव अधिदेव भगवान श्री कृष्ण की भूरी भूरी प्रशंसा की। श्री केशव का आश्रय लेकर वे वृष्णिवंशी सर्वदा कृतकृत्य हो गए। फिर जगन्नाथ सर्वेश्वर श्री हरि ने भी अंतपुर में प्रवेश करके रुक्मणी और सत्यभामा से जो बात हुई थी वे सारी बातें बताई। वे दोनों प्रीति युक्त केशव के साथ वह सब सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान श्री कृष्ण की सारी लीलाएं कह सुनाई। श्री कृष्ण ने महाबली दुष्टों का वध करके सारी पृथ्वी का शासन किया। अध्याय 103। हंस और डिंभक के विषय में जन्मेजय का प्रश्न। जन्मेजय ने कहा, द्विश्रेष्ठ तपोधन, मैं शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को पुनः विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। भगवान केशव की कथा सुनते हुए मुझे तृप्ति नहीं होती। ऐसा कौन पुरुष होगा जो देव अधिदेव चक्रपाणि विष्णु हरि के नाम और यश को दिन रात सुनना और उसी में रमण करता हुआ कभी तृप्ति का अनुभव ना करे, अर्थात उसे सुनना ना चाहेगा। भगवान श्री हरि की कथा का जो श्रवण है यही एकमात्र पुरुषार्थ माना गया है। जगत के लिए हंस और डिंभक की कैसी समिति गठित हुई
जो समस्त प्राणियों को सदा ही विस्मय प्रदान करने वाली थी। महामनस्वी दानव विचक्र का युद्ध किस प्रकार हुआ, सुनने में आया है कि वह उन दोनों का मित्र हो गया था। वे दोनों राजकुमार बल पराक्रम से संपन्न तथा मुनिवर भार्गव के शिष्य थे। कहते हैं उन दोनों ने भगवान शंकर से वर प्राप्त किए। वे दोनों वीर संपूर्ण अस्त्रों में कुशल थे। आपने पहले कहा था कि जगदीश्वर श्री कृष्ण का उन दोनों राजाओं हंस और डिंबक के साथ बड़ा भारी संग्राम हुआ था। वे दोनों किसके पुत्र होकर उत्पन्न हुए जिससे उनके साथ महान युद्ध हुआ। सुना है कि विजय की अभिलाषा रखने वाले दानव विचक्र के पास युद्ध के लिए 88,000 वेगशाली दानवों की सेनाएं थी। वे सब के सब दानव तीखे शूल धारण करते थे। दानव विचक्र दुर्जय वीर था। वह युद्ध की इच्छा से यादवों की त्रुटि या दुर्बलता देखा करता था। देवताओं और असुरों के महायुद्ध में वह देवताओं पर विजय पाता और भगवान श्री कृष्ण उसके वध के लिए सदा प्रयत्नशील रहते थे। अध्याय 104। राजा ब्रह्मदत्त को भगवान शंकर की आराधना से हंस और डिंबक नामक पुत्रों की प्राप्ति तथा राजसखा विप्रवर मित्रसह को भगवान विष्णु की उपासना से जनार्दन नामक पुत्र का लाभ। वैशंपायन जी कहते हैं, राजेंद्र, शालव देश में ब्रह्मदत्त नाम से प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ राजा राज्य करते थे। उनका हृदय बड़ा पवित्र था। वह संपूर्ण भूतों पर दया भाव बनाए रखते थे। सदा पंच यज्ञ का अनुष्ठान करते, मन और इंद्रियों को वश में रखते। वे ब्रह्मवेता वेदवेता सदा यज्ञ के अनुष्ठान में लगे रहते थे और सबके लिए कल्याणकारी थे। उनके रूप और उदारता आदि गुणों से संपन्न 2 पत्नियां थी। उनमें सारे गुण होने पर भी उन दोनों के कोई संतान नहीं हुई। जैसे स्वर्ग में इंद्र शची के साथ आनंद पूर्वक रहते, उसी प्रकार राजा ब्रह्मदत्त उन दोनों पत्नियों के साथ सदा आनंद मग्न रहते थे। राजा के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण मित्र था जिसका नाम मित्रसह था। वे महान योगी, वेद और वेदांत के अनुशीलन में तत्पर रहने वाले ब्राह्मण शिरोमणि भी राजा के ही समान संतानहीन थे। राजा ने अपनी दोनों पत्नियों के साथ रहकर पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से एकाग्रचित हो 10 वर्षों तक शूलधारी भगवान शंकर की आराधना की। ब्राह्मण मित्रसह ने पुत्र के लिए वैष्णव याग का अनुष्ठान किया। राजा ब्रह्मदत्त के द्वारा पूजित हुए नील लोहित भगवान शंकर ने स्वप्न में उन्हें अपने दिव्य रूप का दर्शन कराया और कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले नरेश, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांगो। राजा ने मुस्कुराते हुए भगवान विश्वनाथ से कहा, प्रभु मेरे 2 पुत्र हों। तब तथास्तु ऐसा ही होगा, यह कहकर वृषभध्वज भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात राजा की नींद खुल गई। विद्वान मित्रसह ने भी अविनाशी जगदीश्वर भगवान केशव की 5 वर्षों तक बड़े भक्ति भाव से आराधना की। उन ब्राह्मणों से पूजित देवाधिदेव जनार्दन हरि ने उन्हें अपने ही जैसा एक पुत्र प्रदान किया। राजा की उन दोनों पत्नियों ने भगवान शंकर के तेज से गर्भ धारण किया और ब्राह्मण की पत्नी ने वैष्णव तेज को ही गर्भ के रूप में धारण किया। राजा की उन 2 रानियों ने भगवान शंकर की कृपा से प्राप्त हुए 2 महापराक्रमी पुत्रों को क्रमशः जन्म दिया। ब्रह्मदत्त ने उन दोनों पुत्रों के नाम कर्म आदि संस्कार विधि पूर्वक संपन्न किए और ब्राह्मणों को बहुत धन दिया। विनयशील हृदय वाले ब्राह्मण मित्रसह ने भी एक पुत्र प्राप्त किया जिसके रूप में मानो साक्षात जगन्नाथ श्री हरि ही उनके घर आ गए हों। ब्राह्मण ने भी पुत्र के जात कर्म आदि सभी संस्कार पूर्ण किए। वे दोनों राजकुमार, यह ब्राह्मण पुत्र तीनों ही समवयस्क थे। उन्होंने संपूर्ण वेदों का अध्ययन करके आन्वीक्षिकी की विद्या वेदांत आदि का अनुशीलन करने के पश्चात धनुर्वेद तथा संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञान में निपुणता प्राप्त की। ज्येष्ठ राजकुमार का नाम हंस था और उसका छोटा डिंभक नाम से प्रसिद्ध हुआ। ब्राह्मण पुत्र का नाम जनार्दन रखा गया। वे सभी कुमार एक दूसरे के प्रति मित्र भाव रखते थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 105वां अध्याय हंस और डिंभक की तपस्या, वर प्राप्ति, जनार्दन सहित उन दोनों का विवाह तथा तीनों कुमारों की धर्मनिष्ठा।
राजकुमार हंस और डिंबक भगवान शंकर के अपने अंश से उत्पन्न और परम बुद्धिमान थे। उन दोनों ने तपस्या करने का विचार किया। हिमालय के पास जाकर वायु और जल का आहार करते हुए वे दोनों एकाग्र एवं संयत हो मन में संकल्प लेकर कि हमें दिव्य पराक्रम और अस्त्र प्राप्त हो जाएं, कल्याणकारी कष्टहारी नीलकंठ भगवान उमापति की प्रसन्नता के उद्देश्य से सा आनंद तपस्या करने लगे। वे दिन रात देव अधिदेव शंकर, हर, शर्व, शिवानंद, नीलग्रीव, उमापते, वृषभध्वज, विरूपाक्ष, हर्यक्ष, जगतपते, भक्त प्रिय, गिरीश, ईश, वासुदेव, शिव, अच्युत, सधोजात, महादेव, देवदेव, अंतर्यामी रूप से हृदय गुहा में शयन करने वाले भूत भावन देवेश्वर ओंकार स्वरूप सदाशिव, आपको नमस्कार है इत्यादि रूप से भगवान के नामों द्वारा नित्य निरंतर कल्याणकारी भगवान शिव की स्तुति करते हुए उन्हीं भगवान विरूपाक्ष शिव को हृदय में धारण करके सुखपूर्वक तपस्या में लगे रहे। उनमें ममता और अहंकार का अभाव हो गया। वे मौन व्रत का आश्रय ले उन दिनों 5 वर्षों तक उत्साहपूर्वक तपस्या में लगे रहे। उन दोनों के तप और संयम से भगवान शंकर को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उन दोनों को अपने स्वरूप का दर्शन दिया। उस समय उनके अंगों पर व्याघ्र चर्ममय वस्त्र शोभा पा रहा था। वे पापहारी, त्रिनेत्रधारी और कल्याणकारी उमा वल्लभ भगवान शिव हाथ में त्रिशूल लिए वहां उपस्थित थे। चंद्र अर्धशेखर भगवान शिव को अपने सामने खड़ा देख वे दोनों प्रसन्नचित हो उन्हें बारंबार नमस्कार करने लगे। तब श्री भगवान बोले, राजकुमारों, तुम दोनों का कल्याण हो। तुम कोई वर मांगो, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वह पूर्ण हो। यह सुनकर वे दोनों बोले, भगवान, यदि आप प्रसन्न हैं तो हम आपकी कृपा से देवताओं और असुरों के मुख्य मुख्य सेनापतियों, यक्षों, गंधर्वों और दानवों के लिए भी अजय हो जाएं। सर्वात्मन, यही हम दोनों का पहला वर है। विरूपाक्ष, हमारा दूसरा वर यह है कि हमारे पास सभी भयंकर अस्त्रों का संग्रह हो। महेश्वर अस्त्र, रौद्र अस्त्र तथा महान ब्रह्मशीर नामक अस्त्र हमें उपलब्ध हो। शर्व, अभेद कवच, दिव्य तथा अच्छेद धनुष और परशु ये सदा हमें रक्षा के लिए सुलभ हो। महादेव, युद्ध में आपके 2 भूत हमारी सहायता के लिए जाया करें। तब देवेश्वर हर ने ऐसा ही होगा यह कहकर अपने 2 पार्षद भृंगी और रीटी से तथा कुंडोदर एवं समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले विरूपाक्ष से कहा, तुम दोनों 2 करके 2 भूतेश्वर हो। तुम युद्ध के अवसर पर सदा घोर से घोर संग्राम में इन दोनों बलशाली वीरों की सहायता के लिए अवश्य पहुंच जाना। ऐसा कहकर भगवान शर्व वहीं अंतर ध्यान हो गए। तदंतर बल और पराक्रम से संपन्न हंस और डिंभक संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता, अस्त्र शस्त्रों के संचय से युक्त धनुर्धर एवं अत्यंत बलवान हो गए। कवच बांधकर वे दोनों वीर जब युद्ध में खड़े होते उस समय देवता और दानवों के लिए भी उन्हें जीतना असंभव हो जाता था। नील लोहित भगवान शंकर में उन दोनों की बड़ी भक्ति थी। वे महादेव जी के लिए नित्य उत्सव रचाते, अपने अंगों से भस्म लगाकर सुशोभित होते, ललाट में त्रिपुंड लगाते और सदा सिर पर जटाएं धारण करते थे। सारे अंगों में रुद्राक्ष धारण करते, अपने अंगों को व्याघ्र चरम से आच्छादित करते और परम बुद्धिमान शांत स्वरूप महान देव शिव को नमस्कार है इत्यादि नामों द्वारा महादेव शिव की स्तुति करते। इस प्रकार वे दोनों अपनी भीगी जटाओं में जल धारण करके साक्षात गंगाधर महादेव के 2 विग्रहों के समान शोभा पाते थे। तदंतर उन दोनों बलवान वीरों ने अपने घर जाकर पिता के चरण पकड़े, पिता के सखा मित्र सह के पैर छुए और माता के चरणों में प्रणाम किया। नरेश्वर परम बुद्धिमान धर्मात्मा जनार्दन ने भी दीर्घ काल तक अध्ययन करके योग युक्त होकर संपूर्ण विद्याओं में पारंगत योग्यता प्राप्त की। वह अपनी इंद्रियों को वश में करके ब्रह्मण तत्व के चिंतन में तत्पर रहकर नित्य निरंतर इंद्रियों के प्रेरक रेशमी पीतांबरधारी भगवान विष्णु की उपासना करता था। हंस और डिंबक के विवाह हो गए।
फिर धर्मात्मा जनार्दन ने भी पत्नी का पानी ग्रहण किया। वे सब के सब यज्ञ में तत्पर, पंच यज्ञ परायण और अपनी ही पत्नी में अनुरक्त रहकर गुरुजनों की सेवा में संलग्न रहते थे। नरेश्वर वे यह मानते थे कि धर्म ही परम कल्याण करने वाला है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 106 अध्याय हंस और डिंभक की विज्ञा। विषमपायन कहते हैं जन्मेजय, तदंतर किसी समय वे दोनों वीर हंस और डिंभक जनार्दन को साथ ले रथ, हाथी और अश्वों द्वारा शिकार खेलने के लिए गए। वन में जाकर वे दोनों वीर अपने पैने बाणों द्वारा सिंहों, व्याघ्रों और वराहों का सब प्रकार से वध करने लगे। सर्पों तथा अन्य हिंसक पशुओं का कुत्तों के साथ रहकर उन दोनों भाइयों ने वध किया। उस समय शिकार खेलते हुए इधर उधर दौड़ने वाले क्षत्रियों और व्याघ्रों को यह महान शब्द सब ओर सुनाई देता था, यह बड़े बड़े नेत्रों वाला विशाल वराह आ रहा है, यह सिंह जा रहा है, इसे बाण द्वारा काट डालो। यह दूसरा भैंसा जा रहा है, इसके सींग में सर्प गुथ गया है। ये मृग अपने बच्चों के साथ बाधा का अनुभव करते हुए भाग रहे हैं। ये खरगोश का महान समुदाय भयभीत होकर सर्वत्र भटक रहा है। ये छोटा बच्चा स्तन पी रहा है, इसे मारना नहीं चाहिए, ऐसा करने में ही भलाई है। इन सबको कुत्तों से घेर कर जीवित ही पकड़ लेना चाहिए इत्यादि। नृपश्रेष्ठ वीर हंस और डिंभक दोपहर होते होते बहुत से हिंसक पशुओं, व्याघ्रों और सिंहों को मारकर अधिक श्रम के कारण थक गए। वे दोनों बोले, अब शिकार बंद किया जाए, हमें थकावट हो रही है। यूं कहकर वे पुष्कर सरोवर की ओर चल गए। सरोवर के तट पर आकर वे दोनों परिश्रम के कारण वहां सुखपूर्वक बैठ गए। वह स्थान मुनियों और सिद्धों से सेवित था। उस सजल प्रवेश में मंद मंद वायु बह रही थी, मानो व्यंजन डुला रही हो। तदंतर परिश्रम से थके हुए सब लोग उस सरोवर में स्नान करके भूख से पीड़ित हुए की भांति भसीड़ और कमलगट्टा खाने लगे। जनार्दन सहित हंस और डिंभक भी उस सरोवर के किसी तट का आश्रय लेकर अपना परिश्रम दूर करके बैठे हुए थे। सरोवर के तट पर विश्राम लेकर वे दोनों नरेश वहां सुखपूर्वक बैठे ही थे कि उसी समय प्रधान मुनियों द्वारा उच्चारित उत्तम वेदवाणी उन्हें सुनाई दी। उन राजकुमारों ने मध्यान्हित सवन के समय सबके साथ सस्वर वेद पाठ सुना। उस समय उस वेद ध्वनि को सुनकर वे दोनों नरेश बड़े प्रसन्न हुए और मुनियों द्वारा किए गए उस यज्ञ को देखने की इच्छा करने लगे। तदंतर मृगों सहित उस सारी सेना को वहीं ठहराकर स्वयं 2 बड़े बड़े धनुष और कुछ बाण लेकर जनार्दन सहित वे दोनों वीर हंस और डिंभक पैदल ही उन महर्षि काश्यप के आश्रम में गए, जो जप और होम में तत्पर रहने वाले मुनियों के साथ वैष्णव सत्र का अनुष्ठान कर रहे थे। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलबाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में हंस डिंभक उपाख्यान के प्रसंग में हंस और डिंभक की मृग्या का वर्णन विषय 102, 3, 4, 5 और 106 अध्याय पूरा हुआ। हरिओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।